कर्माबाई, करमेती बाई नाम सुना है? करमेती बाई मीराबाई के समान ही भगवान की भगवत भक्ता थी। ब्याह जिस दिन था ना करमेती बाई का, उसी दिन चली गई वृंदावन। माता पिता की बात मान करके पहले तो मना किया नहीं ब्याह के लिए, लेकिन जिस दिन ब्याह था उस दिन मन में विचार करने लगे, कैसे किसी अन्य का वर्ण कर लूं मैं, और वो भी ऐसों का वर्ण जिनमें भक्ति का एक लक्षण तक नहीं। आजकल हम लोग वर्ण करते हैं तो क्या देखते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, चाहे कन्या वर का वर्ण करे चाहे वर कन्या का वर्ण करे, हम दो चार चीजें देखते हैं, एजुकेशन कैसी है, परिवार कैसा है, रूप कैसा है, धन कितना है। कभी ये विचार किया बायोडाटा मैंने तो किसी के में लिखा नहीं देखा कि भैया हर महीने वृंदावन जाने आए, इतनी भक्ति है, 10 माला रोज करती है कन्या, कभी बायोडाटा में लिखा? यहाँ जितने भी भाई लोग और बहन लोग बैठे हैं जिनके ब्याह नहीं हुए हैं, अपने बायोडाटा में ये मेंशन करवाना आप कितनी माला करते हो। सारे जो ग्रेड्स लिखते हैं ना कि उस कॉलेज में पढ़े, इस स्कूल में पढ़े, इतनी एजुकेशन आदि वो जो भी है, और एक्सपीरियंस में भी लिखते हैं कि इस कंपनी में जॉब किया आदि आदि, बायोडाटा सब देखे हैं। उनमें सबसे ऊपर जहाँ पर ये एजुकेशन वाला आता है, क्या क्या पढ़ा है, करते हैं, हॉबीज क्या है, वो सब क्या है, वहाँ पे सब जगह मेंशन करवाना है कि बिटिया जो है वो रोज 11 माला करती है हरिनाम। और फिर एक्सपीरियंस में कहीं एक आध जगह राधा रमन जी की कृपा का भी उल्लेख कर देना। भाई साहब यदि सामने वाला व्यक्ति वैष्णव नहीं होगा तो बायोडाटा से ही मना कर देगा कि हम इनके योग्य नहीं है। तो करमेती बाई ने जिस दिन ब्याह था उसी दिन घर छोड़ के चली गई। क्यों? क्योंकि जब पता चला कि मेरे जिनसे ब्याह होने वाला है उनके घर में कोई भक्ति भाव कुछ है नहीं, पिताजी की केवल बात बनी रहे इसके लिए ब्याह करना, मैं कैसे पूरा जीवन जीऊंगी। और ये जीवन, ये ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करके, अनुग्रह करके हमको मानव बनाया है। अगर इसका हमने उपभोग नहीं किया भक्ति भजन करके, ठाकुर जी को नेत्रों में निहार के, ठाकुर जी की भक्ति करके, तो किस लिए जी रहे हैं हम लोग। कर्माबाई ने पहले तो माता पिता को हृदय से प्रणाम किया, क्षमा मांगी। बोले माता पिता को हृदय को ठेस पहुंचाने का जो दंड मिलना चाहिए बालक को, नाथ मैं उस दंड को स्वीकार करने को तैयार हूं, परंतु एक भक्तिहीन व्यक्ति के साथ जीवन नहीं जी सकती, क्षमा करो। और ऐसा कहते ही कर्माबाई निकल गई। कहां? सीधे वृंदावन। वृंदावन पहुंचे। यहाँ कर्माबाई के पिताजी, करमेती बाई के पिताजी, कर्माबाई अलग हैं, करमेती बाई के पिताजी खूब ढूंढा, नहीं मिली। वो जानते थे अपनी पुत्री के स्वभाव को, समझ गए निश्चित वृंदावन गई होगी। तो वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन में 2-4 वैष्णवों को वार्ता करते सुना। वे लोग करमेती बाई की वार्ता कर रहे थे। तो पिताजी ने जाके पूछा, ये जिनके बारे में आप वार्ता कर रहे हैं कौन है? बोले करमेती बाई, बड़े बड़ी भक्त हैं, ठाकुर जी के मंदिर में जाती हैं, जैसे ही मंदिर में प्रवेश करती हैं तो ठाकुर जी ऐसी कोई लीला करते हैं जिसको देख के सब आनंदित हो जाते हैं। या तो ठाकुर जी की मूर्ति हिलने लग जाती है, या तो वहां कोई ध्वनि प्रकट होने लग जाती है, अद्भुत सुगंधी आ जाती है। करमेती बाई के मंदिर में आते ही कुछ ना कुछ विशेष होता है। करमेती बाई के पिताजी पूछते पूछते करमेती बाई के पास पहुंचे। नेत्र बंद करके ध्यानस्थ एक आसन में बैठे राधे कृष्ण युगल मंत्र का जाप कर रही थी। अश्रुधार गिर रही है नेत्रों से। इस स्वरूप में अपनी पुत्री को देख करके विलक विलक करके रोने लगे। जब करमेती बाई के नेत्र खुले तो सामने रोते हुए पिताजी को देखा। उठ करके गई, नेत्रों के आंसू पहुंचे। बोली बेटा तूने क्या किया? विवाह वाले दिन एक बार भी विचार नहीं किया अपने परिवार के बारे में, माता पिता के बारे में, छोड़ के भाग आई वहां से। तेरे पिता की नाक कट गई, पूरे पूरे नगर में मैं किसी को मुख दिखाने लायक नहीं रह गया। एक बार तो विचार, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसे जाएगी, तू मुझे बोलती ना, मैं तेरे लिए घर बनवाता, यहाँ पे तेरे पति के साथ तुझे यहीं रखता, सब करने को व्यवस्थित कर देता। ऐसे आना ये कहां तक उचित था? करमेती बाई ने जो उपदेश दिया ना बंधुओं, इस उपदेश को बस नकारात्मक भाव से मत सुनना, क्योंकि कई लोग इस उपदेश को उचित नहीं भी समझें। करमेती बाई कहती है पिताजी किस नाक की बात कर रहे हो आप? कौन सी नाक कट गई आपकी? आप केवल मान प्रतिष्ठा यश वैभव इसी को ही अपनी नाक समझते हैं, पर वास्तव में आपकी नाक तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि नाक तो उनकी मानो जो कृष्ण भजन करते हैं, जिनके पास कृष्ण नाम की संपत्ति हो, जिनके पास में
वृंदावन युगल चंद की भक्ति हो, उनकी नाक होती है। जिनके पास वैभव होता है, ऐसे रावण की बहन थी शूर्पणखा, लक्ष्मण जी ने उसके नाक काट दिए। क्यों? राम की भक्ति नहीं थी हृदय में। पिताजी, नाक तो आपकी पहले से ही कटी हुई है, मैंने क्या काटी? आपने कभी कृष्ण नाम गाया नहीं, कृष्ण भक्ति को पहचाना नहीं, भक्ति भाव को प्रधानता दी नहीं, कौन सी नाक की बात कर रहे हो आप? करमेती बाई का वो भाव सुन करके उनके पिताजी स्तब्ध रह गए, और स्तब्ध रह करके वास्तविकता में उन्होंने विचार किया कि मैंने आज तक क्या किया? केवल यश वैभव मान प्रतिष्ठा बनी रहे मेरी, इसी के लिए विचार किया, और उसी के लिए अपनी पुत्री को एक ऐसे अयोग्य घर में भेज रहा था। करमेती बाई की बात सुन करके उठ गए। ठीक है बेटा, तू प्रसन्न रहे, तेरी भक्ति बढ़े, बस माता पिता की ओर से इतना ही आशीष है कि तुझे अपने जीवन में श्याम सुंदर का साक्षात्कार हो जाए। जैसे ही जाने लगे, करमेती बाई ने अपने सेव्य ठाकुर जी अपने पिताजी को दे दिए। लो पिताजी, इनको ले जाओ, मेरा जो अभाव आपके और माँ के जीवन में है वो ये पूर्ण कर देंगे। अब इन्हीं को ही अपनी करमेती बेटी समझ लेना, इन्हीं को ही अपना बेटा समझ लेना, इन्हीं की सेवा करो। आज भी करमेती बाई के सेव्य ठाकुर जी विराजते हैं राजस्थान में, स्थान का मुझे नाम याद नहीं कहाँ की थी वो, वहां विराजते हैं। स्वयं तो भक्त थी ही, परंतु अपने पूरे कुल को, अपने पूरे परिवार को भी भक्त बना दिया करमेती बाई ने। एक दिन जिस नगर में उनके पिताजी रहते थे, वहां के राजा ने करमेती बाई के पिताजी को आमंत्रित किया। सैनिकों ने जाकर के कहा, बोले महाराज आपको राजा ने बुलाया है। पिताजी करमेती बाई के ठाकुर जी के सामने बैठे थे, तो बोले मैं तो अपने राजा के पास ही बैठा हूं, मुझे किसी राजा के पास जाने की जरूरत नहीं, मेरे राजा तो मेरे संगी हैं। राजा को जाकर के जब सबने ये बात कही, बोले वो तो कह रहे हैं मैं तो अपने राजा के पास ही हूं, उनकी आज्ञा मान के रह रहा हूं। राजा ने कहा मेरे अलावा कौन सा राजा आ गया? दौड़ करके गए तो देखा अपने ठाकुर जी के सन्मुख बैठे थे। बोले कौन से राजा हैं तुम्हारे, किनकी आज्ञा मानते? बोले ये है मेरे राजा। तब से आज तक उस नगर के राजा धिराज की पदवी पर करमेती बाई के सेव्य ठाकुर जी ही बैठे। बोले यही है राजा, यही है श्रेष्ठ।